नमस्कार दोस्तों, वर्कआउट तो सभी करते होंगे पर रिजल्ट आता है या नहीं आता है मैटर ये करता है। आप जब वर्कआउट करते हो तो आप कौन सी मिस्टेक करते हो, किन मिस्टेक को करके आप अपना वर्कआउट करते हो। अगर आप वर्कआउट सही करोगे तो रिजल्ट आपको सही आएगा, अगर वर्कआउट गलत करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसी टॉप कौन सी मिस्टेक है जिनको आप करते हो जिम में और आप कंटिन्यू उनको करते रहते हो और आपको जिम करते हुए सालों 2 साल भी लग जाते हैं पर आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखता है। आज मैं जिन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उनको ओवरकम कर दिया उन मिस्टेक्स को, तो जो रिजल्ट आपको 2 साल में भी नहीं दिख रहा था वो रिजल्ट आपको 6 महीने में दिख जाएगा। आज हम बात करने वाले कौन सी मिस्टेक आप जिम में कंटिन्यू करते हो ड्यूरिंग द बेंच प्रेस। प्लेन बेंच प्रेस जब आप परफॉर्म करते हो, हैवी वेट लगाते हो, तो उस वक्त आप किन किन मिस्टेक को करते हो, आज मैं उनके उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा और किस तरह से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो और हैवी वेट भी उठा सकते हो। आप अपनी बॉडी में हैवी वेट उठाने की स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, बिगेस्ट मिस्टेक हैपन इन जिम। सबसे पहले हमारी जो ट्रिक्स है, जहाँ हमारी जो मिस्टेक होती है जिम में, उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ रॉड। अक्सर आप जिम में जाते होंगे, आप भी खुद जाते होंगे, तो आप क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम छोटी रॉड सेलेक्ट करते हो। हमारी जिम में 3 प्रकार की रॉड होती है, एक होती है ओलंपिक्स रॉड, एक होती है मिडल रॉड और एक होती है सिंपल रॉड। अब मैक्सिमम जिम्स में सिर्फ ओलंपिक्स रॉड होती है जिसका वेट होता है 20 kg, और जो मिडल रॉड होती है उसका वेट होता है 15 kg और सिंपल जो रॉड होती है वो उसका अराउंड 10 kg तक वेट होता है। आपको सबसे पहले सिलेक्शन में ध्यान देना है, अपनी सिलेक्शन बेटर करनी है और आपको कौन सी रॉड चूज़ करनी है, ओलंपिक रॉड चूज़ करनी है। जब आप बेंच प्रेस कर रहे हो, रॉड बेंच प्रेस कर रहे हो, तो ओलंपिक रॉड चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नंबर 2 हमारा स्टेप रहेगा हैंड की ग्रिप। अब बेसिकली जब आप हैंड की ग्रिप करते हो तो आप कहीं से भी रॉड को पकड़ के चेस्ट पे बेंच को प्रेस करने लगते हो, रॉड को प्रेस करते हो। बट आपको ध्यान होना चाहिए, जब हम रॉड प्रेस कर रहे हैं, रॉड को पकड़ा हुआ है, हमें कहाँ से पकड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, मैटर डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी रिस्ट, ये जो रिस्ट होती है, अगर इस पर थोड़ी भी टेढ़ी होगी हैवी वेट उठाने पे तो आपकी रिस्ट टूट सकती है। ये बहुत ही ध्यान वाली बात है, इंजरीज हो सकती है और कभी भी आप हैवी वेट क्या बेंच प्रेस उठा ही नहीं पाओगे। होता क्या, जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो इस तरह से बेंच प्रेस करना होता है, हमारे हाथों से लोड हमारी सीधे चेस्ट तक आना चाहिए। हैवी बेंच भी प्रेस कर रहे हो तो सीधा लोड हमारी इस कलाई से सीधा बिल्कुल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी बॉडी सीधा, और उसके बाद हमारी चेस्ट पे लोड आता है। बट अगर आपकी कलाई थोड़ी भी टेढ़ी होगी तो सारा लोड कहाँ आ रहा है, हमारी जॉइंट्स पे आ रहा है। जॉइंट्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, इस पे आपको जितना हो सके मेहनत करनी है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, सिंपल शुरू से करो, 0 से स्टार्ट करो। आपको स्ट्रेंथ ऐसे नहीं बनानी, ऐसे बनानी है। ऐसे जिस दिन आपने स्ट्रेंथ बना दी तो आप बहुत हैवी वेट भी उठा सकते हो और उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोई भी इंजरीज नहीं होगी, सारी इंजरीज ओवरकम हो जाएगी। ये थी हमारा दूसरा स्टेप, ग्रिप। अब हैंड ग्रिप भी 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल, आपने ऐसे रॉड को पकड़ लिया गोल सर्कल की तरह, और एक होता है ऐसे। अब कुछ बोलते हैं ये गलत है, ऐसे रॉड पकड़ना गलत, बट ये गलत बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से इस रॉड को पकड़ोगे ऐसे तो आपका सारा लोड सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ही एंगल में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चेस्ट तक आ रहा है। बट अगर हमने थोड़ी भी हैंड को टेढ़ा कर दिया तो आपके जॉइंट्स पे लोड आएगा, तो इससे आपको इंजरीज आ सकती है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो कोई गलत नहीं है, इस तरह से भी आप उठा सकते हो, बट आपकी रिस्ट सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो ही आप परफेक्ट बेंच पे रॉड प्रेस कर सकते हो। तो ये होगी हमारी दूसरा पॉइंट, जो आप मिस्टेक करते हो इसको आप ओवरकम कर सकते हो। तीसरा होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन रॉड। जब आप रॉड पकड़ते हो तो आपके हाथों में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, वाइडर पकड़ लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा वाइडर पकड़ने से हमारी चेस्ट ज़्यादा बड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ज़्यादा वाइडर पकड़ोगे तो आपका लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वो ध्यान से देखिए, आपका लोड क्या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने वाइडर पकड़ लिया तो आपके जॉइंट्स पे भी लोड जा रहा है, आपके शोल्डर के जॉइंट्स पे, आपके रिस्ट के जॉइंट्स पे
और आपके नी के जॉइंट्स पे, सब पे लोड जा रहा है, तो आपको ये इंजरीज का कारण बन सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथ से रॉड पकड़नी और आपके शोल्डर लेवल, सबसे मेन फंडा है। आप जब भी जिम में जाते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो, तो आपको शोल्डर लेवल पे ध्यान देना है। शोल्डर लेवल पे ही पुशअप्स करने हैं, शोल्डर लेवल पे ही बेंच प्रेस करने हैं, शोल्डर लेवल पे ही शोल्डर डंबल प्रेस करने हैं। ये बहुत ही सिंपल सा ध्यान है। आपको रॉड पकड़नी है अपने शोल्डर लेवल, और उसके बाद आपको आगे की कार्रवाई करनी है। रॉड को पकड़ते समय आपको पूरा डिस्टेंस जितना आपके शोल्डर के बीच में होता है, उतना आपके रॉड के बीच में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। शोल्डर लेवल पे जब आपने रॉड को पकड़ लिया है, तो उसके बाद आपको प्रेस करना है। प्रेस इस तरह का करना है कि आप जब नीचे रॉड को ला रहे हो तो स्लोली लाना है, धीरे धीरे से आपको नीचे रॉड लाना है। रॉड के वेट को यूज करना है, ताकि उस वेट से आपके क्या होगा, मसल टूटेंगे और मसल में स्ट्रेंथ भी गेन होगी वेट को होल्ड करने की। और ऊपर जब ले रहे हो तो सडनली जर्क से ऊपर लेना और नीचे स्लोली लेना है। और जब नीचे रॉड ले रहे हो तो किस डायरेक्शन में लेना है, आपके इस पॉइंट की डायरेक्शन में रॉड को नीचे लाना है। ये पकड़ी और इस पॉइंट के नीचे रॉड को अपने नीचे लाना है, ताकि जब तक टच ना हो, थोड़े से टच के ऊपर तक लाना है। चेस्ट के साथ टच नहीं करनी, थोड़ा ऊपर तक लेना, फिर उसके बाद अप करना है। इस तरह से आपको कंप्लीट रॉड बेंच पे प्रेस करनी है, हाफ नहीं करनी। ये ऐसे नहीं करना है, कंप्लीट रॉड बेंच पे प्रेस करनी है। ये होगी हमारी अगली मिस्टेक, जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, जो अक्सर मैक्सिमम लड़के जिम में ये मिस्टेक करते हैं। ध्यान नहीं होता किस तरह से बेंच प्रेस करना। ये भी एक ट्रिक्स है, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो रिजल्ट आपको 2 साल 3 साल में नहीं मिलेगा, वो आपको 6 महीने में ही मिल जाएगा। जो रिजल्ट आपको 2-3 साल में नहीं मिल रहा, वो 6 महीने में ही मिल रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने मसल पे, और उसी मसल पे लोड जा रहा है। एक्स्ट्रा ना जॉइंट्स पे जा रहा है, ना दूसरे मसल पे जा रहा है। जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, उसी मसल पे प्रॉपर लोड जा रहा है। तो गाइस, इस तरह से ये हम बेंच प्रेस के दौरान जितनी भी मिस्टेक्स है, इनको ओवरकम करके अपने बेंच प्रेस को अच्छे से लगा के अपनी चेस्ट के मसल को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। ये तो सिर्फ प्लेन बेंच प्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके जो अगला जो हमारी मिस्टेक है ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। ध्यान से सुनना इस मिस्टेक के बारे में। इस मिस्टेक को हम बोलते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या है? अब विदाउट पार्टनर जिंदगी तो काटी जाती नहीं है। तो पार्टनर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब आप जिम में वर्कआउट करते हो, तो आपके लिए पार्टनर बहुत जरूरी है। जब आप पार्टनर आपके साथ नहीं है, ध्यान से सुनना, जब आपके साथ पार्टनर नहीं है, तो आप जब हैवी वेट लगाना चाहते होंगे, तो आपके दिमाग में आएगा, क्या मैं इस पेड़ को उठा सकता हूं या नहीं? आ गया 10% नेगेटिविटी आ गई दिमाग में, क्या मैं इस बेड को उठा सकता हूं या नहीं? डिमोटिवेट हो गए कि ये मेरे से बेड उठेगा या नहीं। 90% आपका मन है हैवी वेट लगाने के लिए, लेकिन वो 10% है ना, नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई है। जब आप वेट लगाने के लिए तैयार हो गए हो, जब आप बेंच को अप कर रहे हो, तब आपके दिमाग में एक छोटा सा डर होगा, और वो 10% नेगेटिविटी होगी जो 90% पे भारी पड़ जाएगी। और जब आप लिफ्ट करोगे, तो उस नेगेटिविटी की वजह से आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और वो बेंच आपके ऊपर गिर जाएगी रॉड, और आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और कोई पास में नहीं होगा, ट्रेनर तो होते, अगर नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ी इंजरीज भी हो सकती है। चेस्ट पे पड़ गया तो कैसे रॉड को साइड करोगे, वो भी नहीं होगी। तो आपको ये बहुत ही बड़ी गहरी इंजरी आ सकती है। इसलिए हैवी वेट जब भी लगा रहे हो, तब आपको ध्यान में रखना है कि पीछे अपने पार्टनर रख लो। जब आपके पीछे पार्टनर खड़ा है, तो आप में एक मोटिवेशन है, आपके दिमाग में चल रहा है कि जा बेड हैवी है, अगर नहीं उठा पाऊंगा, बट मेरे को पार्टनर सपोर्ट कर रहा है, पार्टनर तो पीछे खड़ा है, अगर मेरे से नहीं उठा वो मेरे को हेल्प कर देगा। इस चक्कर में आपके दिमाग में ये बात है कि बंदा मेरे पास है, पॉजिटिविटी है। 100% आप उठाने के लिए जा रहे हो, बट वो जो 10% आपका पार्टनर आपके पीछे है ना, तो वो 10% नेगेटिव में नहीं, प्लस में चला जाएगा। आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, और जब आप प्रेस कर रहे हो, तो आप में पता नहीं कहां से एनर्जी आ गया, वेट लिफ्ट करो, आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्या मैं इतना वेट उठा सकता हूं, इतनी मेरे में स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ क्या है? एक मोटिवेशन है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी आपकी एनर्जी में, और वो एनर्जी को आपको डबल कर देती हो, और आप जितना वेट उठाना चाहते हो उसको उठा लेते हो। पार्टनर तो बस नाम का होता है पीछे, वो तो सिर्फ आपको ऐसे 1% भी टच करेगा, जहां हाथ रखेगा, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, और आप वेट को लिफ्ट कर लोगे, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और आप वेट ज्यादा भी उठा सकोगे। सो गाइस, ये बहुत जरूरी है, आपको पार्टनर जरूरी है जिम में। जिम में इसलिए भी जरूरी है, क्यों है मैं बताता हूं। अगर मेरे पार्टनर ने 110 किलो का बेंच लगाया, तो आपके दिमाग में आएगा, यार ये 110 लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगा।
एटलीस्ट हिम्मत तो कर रहे हो ना आप लगाने के लिए। अगर आप अकेले हो तो सेम वेट पे चल रही है गाड़ी, वही सेम तरीके से गाड़ी चल रही है, रोज आए 50 किलो लगा के चले गए तो उससे आपकी ना चेस्ट बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है, उससे आपकी चेस्ट भी लॉक हो रही है, इससे आपकी चेस्ट भी अनलॉक होगी। अगर इसको आप नेगेटिव वे से रखो, अगर इसको आप जेलसी समझ के चलो तो भी चल सकते हो। पॉजिटिव वे में रखो कि कंपटीशन करके जा रहा है, आप किस तरह से ले रहे हो, आपको इसमें फायदा ही फायदा है। पार्टनर ज़्यादा वेट उठा रहा है, आप भी ज़्यादा वेट उठाओगे गारंटी के साथ, क्योंकि उसने अगर इतना उठाया तो आप हाथ तो डालोगे यार, बोलोगे मेरे को भी इतना वेट उठाना है। एक बार नहीं उठे कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश तो करोगे ना, कोशिश से ही आप उस चीज़ तक पहुंचोगे। सो इसलिए पार्टनर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो ये थी हमारी बिगेस्ट मिस्टेक जो हम अक्सर जिम में करते हैं रॉड प्रेस करते समय। तो इनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इनको ओवरकम करके हम अपनी चेस्ट को बिल्ड कर सकते हो और अपनी चेस्ट को बेहतर बना सकते हो। चेस्ट कभी आपकी लॉक भी नहीं होगी, ऐसे इंप्रूव आप करते रहोगे और आप जो चाहते हो वो 6 महीने में ही पालोगे। जो आप 2-3 साल में कंटिन्यू कर रहे हो बट रिजल्ट रुका हुआ है। आप सब जानते हो कि जिम 1 साल 6 महीने करने के बाद आपका रिजल्ट रुक जाता है, यही रीज़न रहता है क्यों रुकता है। इसलिए अभी से ही जिम जाना स्टार्ट कर दो, जिम ओपन हो गई है और अपने साथ एक पार्टनर को जरूर ले जाओ। सो गाइस, इसी तरह हम आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे। क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या हम ट्रिक्स बताएंगे जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी फिटनेस को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी बॉडी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।